उत्तराखंड के करंट अफेयर्स की इस सीरीज में दोबारा आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में कुछ नए फॉरेस्ट रूल्स आए हैं उनकी। तो ये जो फॉरेस्ट रूल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके मेंस के लिए, आपके प्री के लिए और आपके इंटरव्यू के लिए भी। बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स बताऊंगा वन पंचायत के बारे में। सारा कॉन्सेप्ट आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो ये वन पंचायत है क्या चीज़? 1910 और 1920 के दशक में उत्तराखंड में बहुत सारे फॉरेस्ट मूवमेंट्स हुए। उन फॉरेस्ट मूवमेंट में फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी। यहाँ पे एक कविता का नाम मैंने लिखा है वृक्षों को विलाप, यानी वृक्षों का विलाप। वृक्ष क्रंदन कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। किसने लिखी थी? गौरीदत्त पांडे, गौरदा ने। ठीक है। उसी समय पे क्या हुआ, 1921 में एक फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी बनाई गई और उसमें उस कमेटी ने, सरकार ने बनाई थी, एक व्यक्ति को भेजा कि तुम जाओ स्टडी करके आओ कि कौन सा मॉडल उत्तराखंड में फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए बढ़िया रहेगा। तो उसने कहा कि भाई वन पंचायत का मॉडल बढ़िया रहेगा, ये मद्रास में भी चलता है। उस व्यक्ति का नाम था कैलाश गैरोला। देखो छोटी छोटी बातें जो आपको बाकी बुक्स वगैरह में थोड़ी सी मुश्किल से मिलती हैं। अल्टीमेटली उस कमेटी की जो बातें थी उसको मान लिया गया। 1931 में उन्होंने एक रूल बनाए 1874 के शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स एक्ट के अंदर में, और उन रूल्स को बोला गया वन पंचायत रूल्स। तो किसके अंडर में बने? शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स एक्ट 1874। बेसिकली उस समय पे कुमाऊं जो है शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट होता था। खैर, वन पंचायत रूल्स 1976 उसके बाद में बनते हैं, जो कि आज तक चल रहे हैं। इनफैक्ट अभी आप देखोगे 2005 के रूल्स हैं, फिर 2012 में, 2024 में उनमें चेंजेस हुए हैं। और ये जो रूल्स बने हैं 1976 के, ये एक्चुअली में बने हुए हैं फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंडर में। यानी ये पहले था, अब क्या हो गया है, फॉरेस्ट एक्ट 1927 उसका एक सेक्शन है, सेक्शन 28, उसके अंदर में रूल्स बना दिए गए हैं। अब वन पंचायतों के बारे में आगे भी थोड़ी सी बात करते हैं। इसमें प्रोविजंस क्या हैं, होता क्या है। यहां पे ये बोल दिया गया कि विलेजर्स का, आपके जो फॉरेस्ट हैं विलेज के पास, उस पर थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा, थोड़ा बहुत उनके रिसोर्सेज पे हक होगा। यानी वहां से जो रिसोर्सेज हैं यूज करके नंबर 1 अपने डेली यूज में ले सकते हो, नंबर 2 उससे आप बेच करके पैसा भी कमा सकते हो, दोनों ही चीजें। और अगर वहां पे कोई उस फॉरेस्ट को ट्रांसग्रेस कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो आप फाइन भी लगा सकते हो उस व्यक्ति पे। ये भी उन रूल्स में लिखा हुआ था। साथ ही साथ में कुछ ड्यूटीज दी गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर जब भी जंगल में आग लगेगी तो आप जंगल की आग से बचाओगे। साथ साथ में जो फॉरेस्ट आपके पास में है, वन पंचायत फॉरेस्ट है, उसको इंक्रोचमेंट से फ्री रखोगे। ये सारी बातें थी। नेचुरली कुछ इंपैक्ट हुआ होगा, कुछ इससे रिलेटेड इश्यूज होंगे। तो सबसे पहले इंपैक्ट की बात करते हैं। अच्छी चीज है, देखो, कम्युनिटी मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज फॉरेस्ट, इट्स अ गुड थिंग, नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। और अगर आप देखोगे तो अराउंड 18.8%, ये लेटेस्ट है, ये मैंने कहाँ से, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ उत्तराखंड, इससे ये डेटा लिया हुआ है। आप चाहो तो इस तरह का जो डेटा है वो आपको मिल जाएगा, हमारी जो बुक आएगी उत्तराखंड स्पेशल, उसमें प्री में भी मैंने काफ़ी सारा डेटा इकोनॉमिक सर्वे का रखा हुआ है। प्री की बुक 18 अप्रैल से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। नीचे उसका प्री ऑर्डर का लिंक आपको मिलेगा। नाउ टोटल नंबर ऑफ वन पंचायत हैं 11,217। आज की डेट की बात मैं कर रहा हूं, वर्तमान में। और इनके अंडर में जो एरिया है, अगेन इकोनॉमिक सर्वे से 7,168 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि काफ़ी बड़ा एरिया है। ठीक है। सो जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है, यानी फॉरेस्ट एरिया जहां जो दर्ज है रिकॉर्ड्स में 70% है जो उत्तराखंड का, उसमें से 20% के आसपास जो है वो वन पंचायतों के पास में है। बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स और अलग अलग लोग उसको कर रहे हैं। अच्छा, अब इश्यूज क्या हैं? अगर आप न्यूज़ पढ़ोगे तो पता चलेगा 50% वन पंचायतों साहब डिसफंक्शनल है, सालों से वहाँ चुनाव ही नहीं हुए, कुछ नहीं करती हैं। ठीक है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? इसके कई सारे रीज़न है। नंबर 1 रीज़न है ड्यूअल कंट्रोल। दो डिपार्टमेंट इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, मतलब डीएफओ भी है और डीएम भी है। और अगर लोकल लेवल पे देखोगे, एकदम बेसिक लेवल पे पटवारी भी है और फॉरेस्ट गार्ड भी है। तो जहां ड्यूअल कंट्रोल होता है वहां पे अपने आप ही इश्यूज आने लग जाते हैं कि भाई ये किसका काम, किसको करना है इनमें से। ठीक है। और ऐसा भी होता है कि ड्यूअल कंट्रोल है तो गांव वालों को दबाने में दोनों एक साथ लग जाते हैं, और इस वजह से काफ़ी हद तक वन पंचायतें काम नहीं कर पाती हैं।
इंक्रोचमेंट्स जो पहले से ही थे वन पंचायत बनने के पहले से, और वन पंचायत बनने के बाद भी जानवर वहां पे चर रहे हैं, आप कैसे रोकोगे? सो ये सारे इश्यूज है। अब इनको रोकने के लिए क्या होता है, आपको फाइनेंस चाहिए होता है, पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन फाइनेंसेस इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं इनको। सो अगेन अ बिग इशू। कंपैरिजन करोगे ना, देखो वन पंचायत बन गई इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ ग्राम पंचायत नहीं होगी। जो 3 टियर स्ट्रक्चर है ना हमारा, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत, वही है ही है। पैरेलल में वन पंचायत चल रही है, यानी एक ही गांव में वन पंचायत भी हो सकती है और फॉरेस्ट पंचायत भी, सॉरी ग्राम पंचायत भी हो सकती है। सो नेचुरली ग्राम पंचायत का जो लीडर होगा वो वन पंचायत में भी अपना डोमिनेशन चाहेगा, ऐसा होता है, और इस वजह से वहाँ पे कई सारे काम नहीं हो पाते हैं। इनफैक्ट वन पंचायतों के पास में उतनी अथॉरिटी नहीं है जितनी ग्राम पंचायतों के पास में है। अनदर इशू, प्रोसीजरल इश्यूज हैं। छोटे छोटे काम कराने के लिए भागना पड़ेगा आपको, पटवारी के ऑफिस, कभी डीएफओ के ऑफिस, कभी कहाँ पे, और उनमें काफ़ी लेट हो जाता है। देन आपके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि आप सही से कर पाओ, तो कई बार सालों तक इलेक्शंस भी नहीं होते, क्योंकि किसी को लड़ने का कोई शौक ही नहीं है, भाई इसमें इलेक्शन करा के फ़ायदा क्या, इतनी अथॉरिटी मिल ही नहीं रही है। यही एक चीज़ और देखी जाए तो यहाँ पे ना वॉलंटियरिंग पे काफ़ी जोर दिया गया है कि विलेजर्स को वॉलंटियर करके स्वयं सेवक बन के कार्य करना है। वो कोई करना नहीं चाहता, सब कोई चाहता है कि दूसरे के काम से हमको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, थोड़ा फ़ायदा हो जाए, अपने लेवल से किसी ने काम नहीं करना। ये चीज़ें ग्रुप स्टडी में भी होती हैं। नेक्स्ट, टेक्निकल नॉलेज की बड़ी सारी कमी है। अब टेक्निकल नॉलेज की कमी ऐसा नहीं है कि केवल वनों को कैसे सुरक्षित रखना है उसमें, बल्कि अकाउंट्स रिलेटेड भी। और इस वजह से क्या होता है, गांव में वन पंचायतों के ना नक्शे बने हुए होते हैं, ना उनकी ज़मीन के रिकॉर्ड्स होते हैं, ना वन पंचायत के अकाउंट्स होते हैं, और नेचुरली जहां रिकॉर्ड्स नहीं होंगे वहां एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से कैसे हो सकता है। तो ये सारे इश्यूज आपको दिखाई देंगे वन पंचायतों में। अच्छा, रिसेंटली इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। नंबर 1, इन्होंने कहा कि 9 मेंबर, सभी जगह जो वन पंचायतें होंगी ना 9 मेंबर की होंगी, यूनिफॉर्मिटी ले आए, और इसको कनेक्ट कर दिया जो हमारा 3 टियर स्ट्रक्चर है, यानी जो ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत है, उससे कनेक्ट कैसे किया। उन्होंने कहा ग्राम प्रधान इनमें से एक को नॉमिनेट करेगा और दूसरे को नॉमिनेट करेगी बीएमसी, दैट इज बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट काउंसिल। अब ये क्या है ये आप देखना, बेसिकली ये हर गांव में होती है और हर स्थानीय निकाय में यानी लोकल ऑर्गेनाइजेशन में होती है एक बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट काउंसिल। 2 लोग यहाँ से आएंगे, बाकी 7 लोगों का जो भी रहे। इसके अलावा इन्होंने बोला हर्ब प्रोडक्शन पे हम ध्यान देंगे। वन पंचायत की ज़मीन पे हम क्या कर सकते हैं, हर्ब्स लगा सकते हैं, जड़ी बूटियां लगा सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। इको टूरिज्म पे ध्यान दे सकते हैं वहाँ पे, और इको टूरिज्म का कंसेप्ट ही यही है कि लोकल लोगों को उसका फ़ायदा मिले। सो इको टूरिज्म पे ध्यान देंगे। साथ साथ में नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है, जैसे हर्ब्स हैं वैसे ही घास हो सकती है, बांस हो सकता है, इन सब चीज़ों को इसकी मार्केटिंग ढंग से करेंगे ताकि ये कुछ पैसा कमा सके। उन्होंने ये भी बोला कि इनको ज़्यादा फाइनेंशियल राइट्स देंगे और देखेंगे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इसमें जो दखल है वो कम हो जाए। ख़त्म तो देखो हो ही नहीं सकता पूरी तरीके से, लेकिन कम कर दिया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इसमें दखल। इनको फाइनेंशियल पावर्स थोड़ी ज़्यादा दे दी गई हैं और समझा जा रहा है कि इससे, ये 2024 में रूल्स आए हैं मार्च में, पिछले महीने, तो ये समझा जा रहा है कि इससे कुछ फ़ायदे हमको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन मेरा असेसमेंट ये है, अच्छा स्टेप है, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज रहेंगे और सबसे बड़ा इश्यू होगा कैपेसिटी बिल्डिंग का। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब ह्यूमन ट्रेनिंग। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी ना, वो अकाउंट्स ही मेंटेन नहीं कर पा रहे, नक्शे नहीं मैनेज कर पा रहे, या फिर उनके पास में उतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है। ये सब करने के बाद भी देखो टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी तो आप कर क्या लोगे, ठीक है। उनको रूल्स और रेगुलेशंस की नॉलेज नहीं होगी तो वो करेंगे कैसे, उन्हें यही नहीं पता उनकी पावर्स क्या हैं, तो वो कैसे काम करेंगे, सबसे बड़ा इशू है। सेकेंडली, हो सकता है कि इसके लिए हम एक सेपरेट एक्ट बनाने की बात करें, दैट इज परहैप्स मोर यूजफुल, कि इसको हम पूरी तरीके से एक अलग स्ट्रक्चर दे दें, एक्ट में दे दें। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं भैया मैंडेटरी है चुनाव करवाना, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने वो बोल दिया 11th 12th शेड्यूल में मैंडेटरी है चुनाव करवाना, यहाँ पर भी थोड़ा कर दें, थोड़ी सी पावर्स इनको ऐसे ज़रा ट्रांसफ़र कर दें। साथ साथ में ग्रीन बोनस जब भी मिले, और जो फाइनेंस कमीशन का शेयर आता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो शेयर आता है ना, स्टेट फाइनेंस कमीशन, उसको बोलें कि भाई तुम वन पंचायत के लिए भी थोड़ा सा रखो। तो ये सारे स्टेप्स उठा करके शायद हम वन पंचायतों को सस्टेनेबल बना सकते हैं, उनका मैनेजमेंट बेटर कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी ही मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में। बाय बाय।